था जूतों का अलग से उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी, ये बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहां से निकल ले जब जानिए तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूं और मेरे सैकड़ों हजारों से सो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हूं, जीव का जीव हूं। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर रहे, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना, तब तक विरा रहना सावधान है। अरे बड़े बड़े बिगड़ गए, ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने बताया कि देख भाइयों, के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करे। उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा, उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है। उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी में, बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोल के टोल जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, माई भी, बाई भी, सब दर्शन कर कहां पर वो आंख कौन खोला है, न्यों बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की कांता, शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, कौशल्या से उत्पन्न हुई थी।
बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, ना कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो, वह शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ। अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ। तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना